फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे पहले पेश किया था रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 में। रॉबर्ट वाइटेकर पहला साइंटिस्ट था जिसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम में डिवाइड किया। और 5 किंगडम कौन से थे? किंगडम मुनीरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इन 5 किंगडम में रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। उसके बाद 5 किंगडम के बाद इस क्लासिफिकेशन के बाद 2 साइंसदान आए 1988 में। उन साइंसदानों के नाम थे मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज। इन्होंने क्या किया? 5 किंगडम में मॉडिफिकेशन की, चेंजेस की। रॉबर्ट वाइटेकर के 5 किंगडम सिस्टम में क्या किया? मॉडिफिकेशन की। उनके जो 5 किंगडम सिस्टम था उसमें चेंजेस किए मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने। कब किए? 1988 में। किस बुनियाद पर ये चेंजेस किए उन्होंने? सेलुलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। न्यूट्रिशन किस तरह हासिल करते, मतलब ग़िज़ा किस तरह हासिल करते, और रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि नस्ल किस तरह बढ़ाते, उस बुनियाद पर मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने 5 किंगडम सिस्टम में मॉडिफिकेशन की, रॉबर्ट वाइटेकर वाली। इसमें उन्होंने क्या किया कि किंगडम मुनीरा में उन्हें मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने 5 किंगडम सिस्टम ने क्या किया था? 5 किंगडम सिस्टम के आने से के बाद जो 2 किंगडम सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे वो 5 किंगडम सिस्टम ने वो क्या किए? रिमूव किए। वो हमारे साथ मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने मॉडिफिकेशन की उसमें 1988 में रॉबर्ट वाइटेकर की 5 किंगडम सिस्टम में। और उसके किस बुनियाद पर? सेलुलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसकी बुनियाद पर उन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन की मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने। ठीक है। उनके मुताबिक किंगडम मुनेरा को प्रोकैरियोटिक का नाम दिया गया। इसके मुताबिक मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज के मुताबिक उन्होंने किंगडम मुनेरा को प्रोकैरियोटिक का नाम दिया। और किंगडम प्रोटेस्टा को एक्सपेंड किया, बड़ा किया किंगडम प्रोटेस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ऐड किया। यूनिसेलुलर सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और नॉन ट्रू फंजाई, इनको ऐड किया उसमें किंगडम प्रोटेस्टा में। नॉन ट्रू फंजाई क्या है? ये फंजाई की तरह है लेकिन फंजाई नहीं है, नॉन ट्रू फंजाई। 5 किंगडम सिस्टम में कौन से किंगडम इंक्लूड है, शामिल है? किंगडम मुनीरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ये हमारे साथ इस 5 किंगडम में शामिल है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले पेश किया था रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 में। पहला 5 किंगडम सिस्टम क्यों पेश किया? 5 किंगडम सिस्टम इसलिए पेश किया गया ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम आसानी से पहचान सके। तमाम जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको ग्रुप्स में तकसीम किया गया, बड़े बड़े 5 ग्रुप्स में तकसीम किए गए, उनको 5 किंगडम कहते हैं। पहला जो किंगडम है वो है किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा में जो जानदार आते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है कि एक सेल से बने होते हैं। ये हमारे साथ क्या है? 1 सेल से बने होते हैं। ये 1 सेल से बने होते हैं और ये हमारे साथ माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है। यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी इसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। किंगडम मुनेरा के जो जानदार है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोमीन विदाउट और कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और इनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज भी नहीं पाई जाती। इनमें हमारे साथ जो वो ऑर्गेनेलीज जिनमें मेम्ब्रेन पाया जाता है वो भी इसमें एब्सेंट होते हैं। किंगडम मुनेरा में वो
किंगडम मुनीरा में ओ हमारे साथ एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनीज जिनमें मेम्ब्रेन मौजूद हो वो ऑर्गेनीज हमारे साथ एब्सेंट है किंगडम मुनीरा में। कौन कौन से ऑर्गेनीज? फॉर एग्जांपल हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी बॉडी, इनमें मेम्ब्रेन मौजूद है तो ये हमारे साथ किंगडम मुनीरा में एब्सेंट है। और इनमें राइबोसोम मौजूद है लेकिन इनमें राइबोसोम हमारे साथ छोटा होता है यूकेरियोटिक सेल से। राइबोसोम प्रेजेंट स्मॉलर देन यूकेरियोटिक सेल। इनमें राइबोसोम मौजूद होता है लेकिन छोटा होता है यूकेरियोटिक सेल से किंगडम मुनीरा के। इनका सेल वॉल म्यूरेन से बना है। किंगडम मुनीरा का सेल वॉल म्यूरेन से बना है। म्यूरेन क्या है? म्यूरेन है कार्बोहाइड्रेट से बना है म्यूरेन, और अमाइनो एसिड से बना है। कार्बोहाइड्रेट फूड से बना है यानी पॉलीसेकेराइड से बना है, और ये हमारे साथ अमाइनो एसिड से बना है म्यूरेन। यानी किंगडम मुनीरा में जो जानदार आते हैं उनका सेल वॉल म्यूरेन से बना है। ठीक है, यानी बैक्टीरिया का सेल वॉल हमारे साथ किस चीज़ से बना होगा? म्यूरेन से बना होगा। इसकी एग्जांपल्स हमारे साथ है बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, ये हमारे साथ इसकी मिसाल है। ये हमारे साथ बैक्टीरिया की डायग्राम है। ठीक है, बैक्टीरिया में हमारे साथ क्योंकि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसके दरमियान में हमारे साथ उसके डीएनए पाया जाता है, और ये उसमें एक प्लाज्मिड जो है ना वो डीएनए भी पाया जाता है प्लाज्मिड की शक्ल में, ये हमारे साथ है, ये भी पाया जाता है इसमें। और साइटोप्लाज्म और राइबोसोम भी पाया जाता है और फ्लैजेलम भी पाया जाता है। ठीक है, और ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन भी है इसका और साइटोप्लाज्म भी, ये हमारे साथ ये सारी चीज़ इसमें डीएनए में पाई जाती है। दूसरा जो किंगडम है हमारे साथ किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा हमारे साथ इसमें कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं? इसमें यूकेरियोटिक जानदार पाए जाते हैं, यानी वो जानदार जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है उसको कहते हैं यूकेरियोटिक। यानी किंगडम प्रोटेस्टा में वो जानदार होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, किंगडम प्रोटेस्टा में कौन से जानदार आते हैं? इसमें यूनिसेलर यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। यूनिसेलर या यूनिसेलर कॉलोनियल जो जानदार है ऑर्गेनिज्म है वो इसमें आते हैं हमारे साथ किंगडम प्रोटेस्टा में, यानी एक सेल से बने हुए या कॉलोनी की शक्ल में जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं हमारे साथ किंगडम प्रोटेस्टा में। और कुछ हमारे साथ किंगडम प्रोटेस्टा के जानदारों में क्लोरोफिल मौजूद होता है तो वो अपना खुराक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, अपना खुराक तैयार कर सकते हैं। जिनमें क्लोरोफिल हमारे साथ मौजूद नहीं होता वो हमारे साथ हेटरोट्रॉपिक होंगे और वो अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। कुछ में हमारे साथ क्या है? क्लोरोफिल मौजूद है जो अपना खुराक तैयार कर सकते हैं। कुछ में हमारे साथ क्लोरोफिल एब्सेंट है तो वो अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते, हेटरोट्रॉपिक है हमारे साथ, मतलब कि दूसरों से अपना खुराक हासिल करते हैं। ये ज़्यादातर हमारे साथ एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, मतलब कि पानी में रहते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब कि पानी में रहते हैं। और इसकी मिसालें हैं प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास एक्सेट्रा। ये हमारे साथ मिसालें हैं किंगडम प्रोटेस्टा की। ये हमारे साथ यूग्लिना के डायग्राम है और ये हमारे साथ पैरामीशियम की डायग्राम है। ठीक है, ये हमारे साथ इसमें पाया जाता है किंगडम प्रोटेस्टा। ये हमारे साथ किंगडम प्रोटेस्टा का है। दूसरा जो किंगडम है हमारे साथ किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा हमारे साथ इसमें कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं? इसमें यूकेरियोटिक जानदार पाए जाते हैं, यानी वो जानदार जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है उसको कहते हैं यूकेरियोटिक। यानी किंगडम प्रोटेस्टा में वो जानदार होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, किंगडम प्रोटेस्टा में कौन से जानदार आते हैं? इसमें यूनिसेलर यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। यूनिसेलर या यूनिसेलर कॉलोनियल जो जानदार है ऑर्गेनिज्म है वो इसमें आते हैं हमारे साथ किंगडम प्रोटेस्टा में, यानी एक सेल से बने हुए या कॉलोनी की शक्ल में जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं हमारे साथ किंगडम प्रोटेस्टा में। और कुछ हमारे साथ किंगडम प्रोटेस्टा के जानदारों में क्लोरोफिल मौजूद होता है तो वो अपना खुराक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, अपना खुराक तैयार कर सकते हैं। जिनमें क्लोरोफिल हमारे साथ मौजूद नहीं होता वो हमारे साथ हेटरोट्रॉपिक होंगे और वो अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। कुछ में हमारे साथ क्या है? क्लोरोफिल मौजूद है जो अपना खुराक तैयार कर सकते हैं। कुछ में हमारे साथ क्लोरोफिल एब्सेंट है तो वो अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते, हेटरोट्रॉपिक है हमारे साथ, मतलब कि दूसरों से अपना खुराक हासिल करते हैं। ये ज़्यादातर हमारे साथ एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, मतलब कि पानी में रहते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब कि पानी में रहते हैं। और इसकी मिसालें हैं प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास एक्सेट्रा। ये हमारे साथ मिसालें हैं किंगडम प्रोटेस्टा की। ये हमारे साथ यूग्लिना के डायग्राम है और ये हमारे साथ
पैरामीशियम की डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे साथ इसमें पाए। अगला जो किंगडम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूकेरियोटिक होते हैं, मतलब कि उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी, ठीक है। मतलब कि एक सेल से भी बने हो सकते हैं और ज़्यादा सेल से भी बने हो सकते हैं। किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते, मतलब कि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दूसरों से अपना खुराक हासिल करते हैं। किंगडम फंजाई की जानदार ऑर्गेनिज्म ये या तो सेप्रोफाइट होगी या पैरासाइट होगी। सेप्रोफाइट का मतलब क्या है कि ये खुराक हासिल करेंगे मुर्दा से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब कि जिंदा से नहीं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, मुर्दा से अपना खुराक हासिल करेंगे। इसको क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट। दूसरा क्या है? पैरासाइट। ये या पैरासाइट होगी यानी अपना खुराक हासिल करेंगे जिंदा से, लिविंग हॉर्स से, मेज़बान से, जिंदा मेज़बान से, लिविंग से अपना खुराक हासिल करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैरासाइट। और ये हमारे साथ ग़िज़ा हासिल करते हैं, न्यूट्रिशन हासिल करते हैं किंगडम फंजाई वाले जानदार जज़ब करने के ज़रिए, यानी एब्जॉर्प्शन के ज़रिए ग़िज़ा हासिल करते हैं किंगडम फंजाई के जानदार। किंगडम फंजाई का सेल वॉल बना है काइटिन से। एग्जाम्पल्स इसकी है ईस्ट, पेनिसिलियम, रेड मोल्ड, मशरूम, रस्ट और स्मट वगैरह, ये इसकी मिसाल है, एग्जाम्पल्स। किंगडम प्लांटी में तमाम जितने भी पौधे हैं तमाम सारे वो हमारे साथ आते हैं किंगडम प्लांटी में। किंगडम प्लांटी के में जो पौधे हैं वो सारे हमारे साथ यूकेरियोटिक होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस पाया जाता है। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ज़्यादा सेल से बने होते हैं और इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, यानी अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, क्लोरोफिल इनमें मौजूद होता है, तो ये हमारे साथ अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और पौधों का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से। और एग्जाम्पल इसके हैं मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये पौधे हमारे साथ इनकी मिसालें हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या है? रोज़, वीट और शुगर केन, ये हमारे साथ हैं, इसकी मिसालें हैं, ठीक है। गुलाब, गंदम, गन्ना, ये हमारे साथ इसकी मिसालें हैं। किंगडम एनिमेलिया में तमाम एनिमल्स आते हैं। किंगडम एनिमेलिया में जो एनिमल्स आते हैं वो सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, ज़्यादा सेल से बने होते हैं। इनके सेल यूकेरियोटिक होते हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें सेल वॉल और क्लोरोफिल दोनों एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल पौधों में होता है और क्लोरोफिल भी पौधों में होता है। तो ये जानवरों में सेल वॉल और क्लोरोफिल दोनों एब्सेंट होते हैं, मौजूद नहीं होते। ये हमारे साथ दूसरों से अपने खुराक हासिल करते हैं, खुद तैयार नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ क्या है? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का क्या मतलब है? कि अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। ये खुराक जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं, ठीक है। ये खुराक को खाते हैं, मतलब कि इंजेस्ट करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं और हजम करते हैं। हमारे साथ एनिमेलिया के जानदार एनिमल्स को दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। वर्टिब्रल कॉलम की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बुनियाद पर, एब्सेंस या प्रेजेंस की बुनियाद पर वर्टिब्रल कॉलम की दो ग्रुप्स में तकसीम किए गए हैं एनिमल्स को। पहला ग्रुप हमारे साथ क्या है? वर्टिब्रेट्स में ये हमारे साथ ये जानदार आते हैं। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये हमारे साथ आते हैं वर्टिब्रेट्स में। मछलियाँ, एम्फीबियंस, मेंढक हमारे साथ एम्फीबियंस में आते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। और रेप्टाइल्स में मगरमच्छ आता है। रेप्टाइल्स हमारे साथ रेंगने वाले जानवर हैं। और बर्ड्स, परिंदे, और मैमल्स हमारे साथ दूध देने वाले जानवर, जो जिनके जिस्म पर बाल होते हैं और बच्चों को दूध देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसको मैमल्स कहते हैं। अगला हमारे साथ है इनवर्टिब्रेट्स हमारे साथ क्या है? इनमें अर्थवर्म, स्टारफिश और इंसेक्ट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम हमारे साथ एब्सेंट है, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है।
तो इनवर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम हमारे साथ एब्सेंट है। इनमें अर्थवर्म, स्टारफिश, इंसेक्ट्स ये आते हैं हमारे साथ, ठीक है। कीड़े, स्टारफिश और हशरात ये हमारे साथ आते हैं वगैरह, ये हमारे साथ इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। वर्टिब्रेट्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं है।